प्रोजेक्ट को हम कहाँ अपलोड कर देंगे, गिटहब पर, ठीक है। और आप गिटहब से अपने पास प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, अब प्रोजेक्ट को गिटहब पे किस तरह अपलोड करोगे। एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो आपको ऑप्शन दे रहा होता है कि आप जो है इजीली अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पर अपलोड कर दो, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट को फिर अपने पास किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सको। यहाँ पर आपके पास आ रहा है VCS। VCS का मतलब क्या है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब आपको अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्जन कंट्रोलिंग करनी है या इसके ऊपर गिट अप्लाई करना है तो आप किस तरह से करते हो। यहाँ पर आ रहा है इंपोर्ट इनटू वर्जन कंट्रोल। आप अपने इस प्रोजेक्ट को किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, वर्जन कंट्रोल में। और वर्जन कंट्रोल के लिए यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं शेयर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब, ठीक है, क्या आप अपने प्रोजेक्ट को गिटहब के ऊपर शेयर कर सकते हो। अब जैसे आप शेयर प्रोजेक्ट टू गिटहब पर जाओगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगा कि आपके पास ये रिपोजिटरी बनेगी, इसका ओरिजिन ये होगा, और इसमें अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो दे सकते हो। और रिपोजिटरी आपके पास प्राइवेट भी हो सकती है या पब्लिक भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस टाइप की रिपोजिटरी का इस्तेमाल। अच्छा जी, अगर आप गिटहब की बात करें कि गिटहब पर आप इसे अपलोड करोगे तो आपका अकाउंट भी होना चाहिए गिटहब के ऊपर। तो गिटहब बेसिकली आपके पास रिपोजिटरीज क्रिएट करने के लिए होता है और इस पर डिफरेंट रिपोजिटरीज आपकी सेव हो रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास मेरी कुछ रिपोजिटरीज ऐड हुई है। अच्छा, ये मेरा कौन सा अकाउंट है, पता नहीं, इस पर रिपोजिटरीज होंगी नहीं होंगी। सही, ठीक है, इसी पर हम अपलोड कर देंगे। अच्छा, इस अकाउंट की कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरीके से परफॉर्म करते हो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे कि मैं एंड्रॉइड के साथ इसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो एंड्रॉइड के साथ इसे यूज करने के लिए पहले वाला प्रोजेक्ट बंद कर देते हैं। आप सेटिंग्स में आते हो, ठीक है, और सेटिंग्स के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको अपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम को सेट करो यहाँ पे, ठीक है। किस तरह से सेट करते हो, यहाँ पर आपके पास जैसी सेटिंग्स में आओगे आप फाइल के अंदर वर्जन कंट्रोल का ऑप्शन होगा। इस वर्जन कंट्रोल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। हम किसको यूज करना चाह रहे हैं, गिट को, तो हम गिट पे चले जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप गिट से रिलेटेड देखोगे तो गिट आपके पास इंस्टॉल भी होना चाहिए, और गिट के अंदर ही आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा होगा गिटहब का। यहाँ पर आपका अकाउंट ऐड होता है, जिस अकाउंट के ऊपर आप अपलोड करना चाहते हो अपना प्रोजेक्ट और जिस अकाउंट से भी गिट की चीजें परफॉर्म करना चाहते हो, तो वो गिटहब का अकाउंट यहाँ पर ऐड होता है। अगर मैं प्लस करूंगा तो यहाँ से मुझे लॉगिन यूजर नेम और अपना पासवर्ड देना होगा और मैं लॉगिन हो जाऊंगा। तो अभी बाय डिफॉल्ट मैंने अपने इस अकाउंट से लॉगिन किया। आप लोग फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लॉगिन वाला काम परफॉर्म करना पड़ेगा, सही। पहला स्टेप आप क्या करोगे, फाइल्स के अंदर सेटिंग्स में जाओगे, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर गिटहब में जाओगे और अपना जो है गिटहब का अकाउंट इसमें पुट कर दोगे जिस पर आप रिपोजिटरीज को ऐड करना चाहते हो। इसके बाद आप आ जाओगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी VCS के ऊपर, ये सबके पास ऑप्शन आ रहा होगा। इंपोर्ट इनटू वर्जन कंट्रोल, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप प्रोजेक्ट को वर्जन कंट्रोल में ऐड कर सकते हो। अभी तक मेरा प्रोजेक्ट गिट पर यूज नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर रिपोजिटरी का नाम क्या बन रहा है, एंड्रॉइड लेक्चर्स, मैंने कहा इसे नाम दे दो 2021। और यहाँ पर आपके पास कोई डिस्क्रिप्शन हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं आप पास करो डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब मैंने यहाँ से शेयर कर दिया, जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ ये मुझसे बोल रहा है कि आप सबसे पहले कमिट करो।
कमिट बेसिकली क्या है कि आप अपनी रिपोजिटरी को ऐड करने के लिए एक वर्जन बनाओगे अपने प्रोजेक्ट का। तो जो पहला वर्जन बनता है वो कमिट हो रहा होता है और इनिशियल कमिट के नाम से ऐड हो रहा होगा। तो हम इनिशियल कमिट के नाम से इसे ऐड कर देते। ठीक है, सक्सेसफुली शेयर्ड प्रोजेक्ट ऑन गिटहब। गिटहब पे आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली शेयर हो गया और यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। ये मेरा प्रोजेक्ट अपलोड हो गया मेरे इस अकाउंट पे, एंड्रॉयड लेक्चर्स 2020। इसके बाद आप कहते हो कि आपके पास गेट अप्लाई हो चुका, और अब अगर मैं VCS में आऊंगा तो ये VCS में मुझे क्या दिखा रहा होगा, कमिट कर दो, प्रोजेक्ट को अपडेट कर दो। ठीक है, इसके अलावा गिट से रिलेटेड ऑप्शन दे रहा होगा यहाँ पे कि आप क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हो। और नीचे अगर आप राइट साइड पे देखोगे तो यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा गिट मास्टर। ये मुझे क्या बता रहा है, इस टाइम पे मैं किस ब्रांच में मौजूद हूँ, मास्टर की ब्रांच में मौजूद। मैं यहाँ पर आकर एक ब्रांच बना देता हूँ, मैंने इसका नाम रख दिया लिस्ट व्यू, और यहाँ पे चेकआउट पे चेक लगा हुआ है, मतलब जैसी ये ब्रांच बने मुझे इस ब्रांच में भी ले जाओ। अब मेरी करंट ब्रांच कौन सी है, लिस्ट व्यू। ठीक है, लिस्ट व्यू की ब्रांच पर मैं अभी करंटली मौजूद हूँ। मैं कहता हूँ इसमें जो भी काम मैं करना चाहता हूँ वो काम वहां पर अपलोड हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसे पुश की रिक्वेस्ट आ रही है। यहाँ पे पुश का मतलब क्या होता है, अपनी किसी रिपोजिटरी को गिट पे अपलोड करना। जैसे मैंने अभी मेरा एक वर्जन क्रिएट होकर गिट पे जा चुका है। ठीक है, अब मैंने यहाँ कोई चेंजिंग की, चेंजिंग करने के बाद सेव किया, वो भी गिटहब पे अपलोड करना है, तो वो गिटहब पे अपलोड करने के लिए आप पुश की कमांड चला। अब देखो पुश में ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप अभी इस टाइम पे लिस्ट व्यू में मौजूद हो, तो क्या आप लिस्ट व्यू को पुश करना चाहते हो? बिल्कुल, मैं लिस्ट व्यू की ब्रांच को पुश करना चाहता हूँ। अभी अगर आप देखो तो मेरी रिपोजिटरी के अंदर, यहाँ पर आते हैं, मास्टर में ब्रांच कौन सी है, सिर्फ एक मास्टर ब्रांच मौजूद है। ठीक है, जो कि इसने बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट की हुई। अब मैंने एक नई ब्रांच बना दी और इसे मैं अपलोड करना चाहता हूं, तो मैं यहां से क्या करूंगा, पुश कर दूंगा। पुश लिस्ट व्यू टू अ न्यू ब्रांच ओरिजिन लिस्ट व्यू। आपकी लिस्ट व्यू जो है वो यहाँ पे पुश हो चुकी है, और अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ब्रांच का ऑप्शन आ जाएगा लिस्ट व्यू। मैं लिस्ट व्यू में भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये लिंक आपके पास सेम ही रहेगा, बस आप ब्रांचेस चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे जा सकते हो। अब हम इसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और रोजाना के हिसाब से क्या बना लिया करेंगे, एक ब्रांच।